बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक छोटा सा ओवरव्यू रिव्यू लेंगे किसका, ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व्स का। सबसे पहले हमारे पास एक ऑल्फैक्टरी नर्व, और ऑल्फैक्टरी नर्व इज़ प्योरली सेंसरी नर्व है। फर्स्ट क्रेनियल नर्व है और प्योरली सेंसरी नर्व है। और इसका आप जहन में रखो कि ये देखो यहाँ पे ये नोज का रूफ है जिसमें ये थमाइड बोन है, और ये इसका थमाइड बोन का कौन सा पार्ट है, क्रीब्रिफॉर्म प्लेट। इस क्रीब्रिफॉर्म प्लेट से ये देखो फाइबर्स आ रहे हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट से। ठीक है, तो ये ऑल्फैक्टरी मिकोजा है सारा रूफ ऑफ दी नोज में। ठीक, तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व के फाइबर्स ही हैं। तो अगर इथामॉइड बोन का फ्रैक्चर हुआ या क्रीब्रिफॉर्म का लिखा हुआ तो यानी कि ये ऑल्फैक्टरी नर्व डैमेज हो जाएगी, और क्या हो जाएगा पेशेंट को, एनोस्मिया, मीन लॉस ऑफ स्मेल। तो ये एक इस नर्व के बारे में आपको ये देखो, इसके ये जो माइन्यूट ये फाइबर्स आ रहे हैं, कितने 20 के करीब इसके फाइबर्स होते हैं, जो बंडल्स होते हैं नर्व फाइबर्स के। और ये ऑफ नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, एक ये BCQ बनता है। ठीक है, और ऑल्फैक्टरी मिकोजा में हमेशा बायपोलर सेल्स ही होंगे, उधर से ही अराइज होते हैं। और क्रीब्रिफॉर्म प्लेट के फॉरामेन, क्रीब्रिफॉर्म प्लेट इज ए पार्ट ऑफ द इथामॉइड बोन। ठीक है, और होता ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा में। तो यानी कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा में ही कोई फ्रैक्चर या कोई ऐसा हुई डैमेज इथामॉइड बोन की, तो उसमें ही फिर इसका डैमेज आएगा। ठीक है, तो ठीक है ये पे ये। और फिर अब यहाँ पे इसका ये लिखा हुआ है एनोस्मिया, अगर लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल इज नोन एज एनोस्मिया। और कब होती है, जब सच एज एट्रोफिक राइनाइटिस मीन डीजेनरेटिव चेंजेस ऑफ द नेजल मिकोजा। और अगर फ्रैक्चर होता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा का या इथामॉइडल बोन का या फिर किसका, क्रीब्रिफॉर्म प्लेट का, तो उसमें देखो एसोसिएटेड विद ब्लड स्टेन CSF राइनोरिया, ये जहन में रखना। उसके साथ ब्लड स्टेन CSF है लेकिन उसमें ब्लड भी है। सेकंड क्रेनियल नर्व है ऑप्टिक नर्व, कौन सी, और ये प्योरली क्या है, सेंसरी है। इसको ज़्यादा तो आपको फिजियोलॉजी वाले इसको पढ़ाएंगे, लेकिन जो इसके अहम पॉइंट एनाटमी के लिहाज से, कंसिस्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। सेकंड ऑर्डर है नंबर 1, दूसरा क्या है, सेंसरी है। और ये माइलिनेटेड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये भी बहुत अहम BCQs है, यानी कि माइलिनेटेड, और सराउंडेड बाय मेनिंजेस मीन ड्यूरामीटर, एक्टिनोइड मीटर एंड पायमीटर। इट्स फाइबर्स कैन नॉट रीजनरेट, अगर ये डिजनरेट हो जाए तो ये दोबारा डिजनरेट नहीं होती। ये रेटिना है, जो रेटिना की 9 लेयर्स दिखाई गई हैं। ये फर्स्ट लेयर है पिगमेंटेड, जो कि मैंने आपको डेवलपमेंट में पढ़ाई थी कि ऑप्टिक कप की आउटर लेयर से बनती है। बाकी ये 9 लेयर्स थी, जो कि ये फर्स्ट रॉड एंड कोन है, फिर ये उसके इनके प्रोसेसेस हैं, फिर ये बायपोलर हैं, फिर उनके प्रोसेसेस हैं। ये हमारे पास गैंग्लियन सेल्स हैं, इनके एक्सान तो बाहर की तरफ जा रहे हैं जो ऑप्टिक नर्व बना रहे हैं, और यहाँ पे ये इनके डेंड्राइट्स हैं जो कि बायपोलर के एक्सान के साथ साइनेप्स कर रहे हैं। तो ये 10 लेयर आपको हिस्टोलॉजी में आनी चाहिए किसकी, रेटिना की। और ऑप्टिक नर्व जो है, यहाँ देखो इस रेटिना से बनने के बाद यहाँ से ये पोस्टीरियर, यहाँ से जब निकल के जा रही है ऑप्टिक कप से इधर आई बाल की पोस्टीरियर सरफेस से, तो ये जाती है, इसका हमारे पास विजन का सेंटर कहाँ पे होता है, ऑक्सीपिटल लोब में। ठीक है, अच्छा, अब ऑक्सीपिटल लोब में मौजूद है। ठीक, अब यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे आप जब देखते हैं तो आपको जहन में होना चाहिए कि भाई ये लेवल्स दिखाई हैं। ये ज़्यादातर फिजियोलॉजी में आता है, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि यहाँ पे ये ब्लू वाले नेज़ल फाइबर्स हैं, ये दोनों मीडियल साइड में जो है वो नेज़ल फाइबर्स हैं, और जो लेटरली आ रहे होते हैं वो टेम्पोरल फाइबर्स हैं। अब नेज़ल फाइबर्स क्रॉस करते हैं, लेकिन टेम्पोरल फाइबर्स जो है वो क्रॉस नहीं कर रहे, और इनका इमेज हमेशा उल्टा बनेगा। नेज़ल का बनेगा टेम्पोरल पे और टेम्पोरल का बनेगा नेज़ल पे। तो आंसर में आप इसको इस जहन में रखिएगा कि इमेज उल्टा बनेगा। ठीक है, अब ए जो है उसमें क्या, यहाँ से कट है, ये यहाँ डैमेज है, यानी कि ये क्या है हमारे पास, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व अगर एक आई की डैमेज हो गई तो इस आई का देखो ये टेम्पोरल फाइबर भी जा रहा है और नेज़ल भी जा रहा है, तो पूरी आई ब्लाइंड हो गई। ठीक है, ये वाला तो ये हो गया। अच्छा, बी में आप देखें यहाँ पे जो कटा है ये बी, राइट नेज़ल हेमिएनोपिया, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो कौन से टेम्पोरल फाइबर्स गए हैं, तो हमारे पास जो इमेज जाएगा कौन सा जाएगा, नेज़ल का जाएगा। तो यहाँ पे दिखाया गया नेज़ल और 1 आएगा ये। ठीक है, तो इसको कहते हैं राइट नेज़ल हेमिएनोपिया। अच्छा, फिर यहाँ पे सी जो है वो क्या है, ये वाला है
सी पे ऑप्टिक ट्रैक्ट पे दिखाया गया है सी। ऑप्टिक ट्रैक्ट में देखो यहाँ पे इस साइड राइट आई के टेम्पोरल फाइबर्स गए, तो यानी कि राइट आई का नेजल इमेज जाएगा, और लेफ्ट आई का नेजल आ रहा है तो लेफ्ट आई का टेम्पोरल जाएगा। ये इस तरह, ये इसका नेजल गया, उसका टेम्पोरल ना, इसका नेजल आया तो इमेज इसका भी टेम्पोरल ही बनेगा, और इसका जो है टेम्पोरल गया है तो इसका क्या, नेजल। यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को आप देखो, ये सी जो है, इस जो राइट आई है इसका टेम्पोरल फाइबर आ रहे हैं, और जो लेफ्ट आई है इसके नेजल फाइबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका टेम्पोरल जाएगा और इसका कौन सा जाएगा, इमेज जो है वो इस वाले का नेजल का जाएगा, क्योंकि हम डैमेज को हमेशा इमेज के लिहाज से याद रखेंगे। अच्छा, फिर डी है, कौन सा, डी डैमेज कहाँ दिखाइए, डी 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 ये वाला, जहाँ ऑप्टिक क्याज्मा बन रहा है। क्या है, ऑप्टिक क्याज्मा, यानी कि इसमें राइट आई के नेजल फाइबर जा रहे हैं और लेफ्ट आई के भी नेजल फाइबर जा रहे हैं, यानी कि दोनों का ही टेम्पोरल जाएगा, दोनों की विजन कौन सी जाएगी, टेम्पोरल की जाएगी। तो ये थोड़ा सा जहन में रखिएगा, और इनकी कंडीशन के नाम, बाय टेम्पोरल, हेमियानोपिया, ये आपको फिजियोलॉजी में आना चाहिए। एनाटमी में तो इतना नहीं, एनाटमी में जो पूछते हैं इसका पाथवे पूछ सकते हैं। सबसे पहले रेटिना से फाइबर्स निकले थे ऑप्टिक नर्व के, क्योंकि मैंने कहा था उसके, देखो ये गैंग्लियन था, ये गैंग्लियनिक सेल्स के जो एक्सान है ये मिलके ऑप्टिक नर्व बना रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो हम रेटिना का नाम लिखेंगे, फिर हमारे पास आएगा ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के बाद आप यहाँ पे देखते हैं तो ये ऑप्टिक नर्व है ये, फिर ठीक है, फिर ये ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, फिर ये ऑप्टिक ट्रैक्ट है, ये फिर ऑप्टिक क्याज्मा बनेगा, फिर ऑप्टिक ट्रैक्ट होगा, फिर ऑप्टिक ट्रैक्ट जो है आई का जो है बॉडी कौन सी होती है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, विजन के लिए जो होती है। फिर उधर से फिर रेडिएशंस जाएंगी, विजन का सेंटर कहाँ पे है, ऑक्सीपिटल लोब में। तो ये पूरा पाथवे ऐसे ही लिखा हुआ है, ये आना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, फिर अब आते हैं कौन सी दूसरी नर्व कौन सी है। ये मैंने डायग्राम इसलिए लगाई है कि ये न्यूक्लियाई जो क्रेनियल नर्व्स के होते हैं, अब जैसे फिफ्थ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये आपको मुख्तलिफ सेक्शन में इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि ये लंबा है। तो जब इसका पॉन्स का भी सेक्शन लोगे, मेडुला का लोगे या किसका लोगे, तो आपको स्पाइनल न्यूक्लियस तकरीबन हर सेक्शन में नज़र आ रहा है। तो वो असल में उस वक्त तो आप दायरा देखते हो एक, लेकिन ये असल में इनकी लोकेशन ऐसी लॉन्गिट्यूडनल है, पूरा ये एक न्यूक्लियस है, तो उसी सेक्शन में फिर ये बार बार नज़र आते हैं। अब ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है वो थर्ड क्रेनियल नर्व है और ये प्योरली मोटर है, और आए ऑक्यूलोमोटर थर्ड क्रेनियल नर्व, अपने फार्मूला एक याद किया होगा, LR6 एंड SO4। LR मीन लेटरल रेक्टस जो मसल आएगी है वो सप्लाई होती है बाय 6 क्रेनियल नर्व मीन एब्ड्यूसेंट से, और SO4 सुपीरियर ओब्लिक सप्लाई होती है बाय 4 क्रेनियल नर्व मीन ट्रोक्लियर से। बकिया जितनी भी आई की मसल्स हैं दे आर सप्लाइड बाय दी ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट मूवमेंट ऑफ द आई इसके थ्रू होता है। तो ये ऑक्यूलोमोटर नर्व जो है, ये देखें यहाँ पे ऑक्यूलो नर्व इसके पास दो फाइबर्स होते हैं ना, इसके पास एक तो प्योरली मोटर है, दूसरा इसके पास पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी होते हैं। अब इसके देखो ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के न्यूक्लियस का नाम है एडेनिजर वेस्पाल न्यूक्लियस। ये बहुत 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 अहम BCQ है, ठीक है। वो एडेनिजर वेस्पाल न्यूक्लियस के फाइबर्स जो है सिलियरी गैंग्लियन में स्टे किया, प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स लेके गई नर्व ऑफ इंफीरियर ओब्लिक, ठीक है। फिर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स सिलियरी मसल्स की, देखो ये जो स्फिंक्टर प्यूपिली है उसकी तरफ जा रहा है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करने के लिए, ठीक है, ये जहन में रखना। और जो मोटर है वो तो आई की मसल्स की तरफ जाता है, जैसे लिवेटर पे भी मैंने कहा था, बकिया सारी आई की मसल दे आर सप्लाइड बाय दी ऑक्यूलोमोटर नर्व। बकिया सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ओब्लिक, ये सब सप्लाई होती हैं किससे, ऑक्यूलोमोटर नर्व से, ठीक है। अब ये ऑक्यूलोमोटर नर्व का एक पाथवे दिखाया है कि ये यहाँ पे, ये देखो यहाँ से ऑक्यूलोमोटर नर्व निकलती कहाँ से है। अगर आप यहाँ पे इसको देखो, ये दिस वन इज दी ऑक्यूलोमोटर नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व, कौन सी, वो इधर नज़र नहीं आ रही, वो कहाँ से निकल रही है, मिड ब्रेन से निकलती है। मिड ब्रेन मैंने कहीं दिखाया है क्या, नहीं मेरे ख्याल में मैंने मिड ब्रेन से, हाँ यहाँ पे दिखाया है। ये दिस वन इज दी ऑक्यूलोमोटर नर्व, वेंट्रल सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन से सेरेब्रल पेडंकल के मीडियल सरफेस से निकलती है। और ये देखो अब ये कहाँ जा रही है, ये मिड ब्रेन से निकली और यहाँ से ये सर्किल ऑफ विलियस की जगह है, यहाँ पे दो आर्टरीज के बीच में से गुजरी, पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी एंड दी
पोस्टीरियर सेरेब्रल एंड दी सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। अगर इन दोनों आर्टरी में से किसी एक का एन्यूरिज्म हो या कोई डिजीज़ हो तो ये नर्व जो है कंप्रेशन में आएगी। ठीक है, फिर ये लेटरल वाल ऑफ द कैवर्नस साइनस से गुजर के सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है ये, इसके थ्रू ये आई में जाती है और आई के तमाम मसल्स को जो मैंने बताया था उनको सप्लाई करती है, सिवाय SO4 एंड LR6 के। ठीक, अच्छा, फिर अगर इस नर्व की लीजन हो जाए ओकुलोमोटर तो ज़्यादातर मसल्स इससे सप्लाई हो रही हैं। और होती कब हैं ये, मैंने जब आपको कहा था इस आर्टरी, एक तो जगह ये है कि इस सर्कुलर फिलस में इन दो आर्टरी के बीच में किसी अगर कोई वो एन्यूरिज्म वगैरह हो, या फिर लेटरल वाल ऑफ कैवर्नस साइनस में किसी पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह जो कि इधर मौजूद होता है पिट्यूटरी फोसा में, वहाँ पे कोई डैमेज हो या कोई ट्यूमर वगैरह हो। ठीक है, अच्छा, फिर आप यहाँ पे ये हो गया। आप तो इसकी वजह हो गई भाई कंप्रेशन कहाँ कहाँ होती है, तो ये वहाँ पे इसकी डैमेज हो सकती है। ठीक है, ये वो जगह बताई गई हैं कि कहाँ कहाँ हो सकती है कंप्रेशन दो आर्टरीज के बीच में। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, क्योंकि मैंने ये जगह आपको बताई थी सर्कुलर फिलस की, यहाँ पे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग होगी और इस साइड से निकलेगी इंटरनल कैरोटिड, तो उधर भी किसी भी आर्टरी का एनोरिज्म हो सकता है। अच्छा, फिर उसकी वजह से अगर ये प्रेशर में आती है, डैमेज होती है, तो टोसिस ऑफ दी ड्रूपिंग ऑफ दी अपर आईलिड, क्योंकि लेवेटर पैल्पेब्री को सप्लाई कर रही थी। फिर आप यहाँ पे देखें ये कर रही है किसको, यहाँ पे इस डायग्राम में लेटरल रेक्टस को नहीं, किसको, मीडियल रेक्टस को। यानी कि अगर ये डैमेज हो गई तो लेटरल रेक्टस सही है, वो आँख को बाहर की तरफ खींच के जाएगी, तो हमारे पास लेटरल स्क्विंट या एक्सटर्नल स्ट्रैबिस्मस हो जाएगा। ठीक है, या लेटरल स्ट्रैबिस्मस भी कह सकते हो। तो पैरालाइसिस ऑफ द मीडियल रेक्टस की वजह से हो जाएगा। फिर डायलेटेड एंड फिक्स्ड प्यूपिल ड्यू टू द पैरालाइसिस ऑफ द स्फिंक्टर प्यूपिली, जो मैंने यहाँ पे आपको देखा, इसका पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी है ये वाली, ये स्फिंक्टर प्यूपिली को, तो वो डायलेट ही रह जाएगी क्योंकि सिंपैथेटिक अपना काम कर रहा है, और फिक्स रहेगी। ये बहुत अहम है। डबल विजन ऑफ डिप्लोपिया तो होगा, और क्यों होगा, क्योंकि ऑन अकर्स, ये एक BCQ इस तरीके से देते हैं, ऑन लुकिंग मीडियली, इंफीरियरली एंड सुपीरियरली ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ द मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर ओब्लिक की वजह से उसको डबल विजन होगी। ठीक है, प्रोप्टोसिस आईबाल प्रोमिनेंस होगा ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द आईबाल, क्योंकि ज़्यादातर को सप्लाई ये करी होती है। फिर फोर्थ क्रेनियल नर्व जो है ट्रोक्लियर है, वो भी हमारे पास क्या है, प्योरली मोटर होती है, और वो फोर्थ का मैंने फार्मूला बताया था SO4, सुपीरियर ओब्लिक को ही सप्लाई करती है बस। इसका कोर्स तकरीबन वही होता है जो मैंने आपको अभी ऑकुलोमोटर का दिखाया। इट इज़ ओनली द क्रेनियल नर्व विच इमर्ज ऑन द डोर्सल, ये ब्रेन के डोर्सल सरफेस से निकलती है। यहाँ पे आप देखें ये पीछे से ये जो नर्व आ रही है ना, ये वाइड नर्व है जो मिड ब्रेन की डोर्सल सरफेस से आती है, और इसको हम कहते हैं ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है, तो ये वाइड नर्व है जो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दी या डोर्सल सरफेस ऑफ दी मिड ब्रेन से आती है। इट इज़ द मोस्ट सिलेंडर ऑफ, लंबी भी इसी वजह से होती है क्योंकि पीछे से घूम के आगे आ रही होती है क्रेनियल। इट इज़ द ओनली क्रेनियल नर्व हुज न्यूक्लियर फाइबर्स डिकसेट बिफोर इमर्जिंग ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेन। अब देखो यहाँ पे आ रही है, ये डिकसेट कर रही है, एक राइट एंड लेफ्ट की इधर जाए। ये तकरीबन कोर्स वही है ओकुलोमोटर वाला। उन दोनों नर्व के आर्टरी के बीच में से कुछ लेटरल वाला कैवर्नस साइनस, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, लेकिन सप्लाई सिर्फ एक ही मसल को किया, SO4 मेन सुपीरियर ऑब्लिक मसल को। ठीक है, तो अगर इसकी लीजन पहले तो कहाँ पे होगी, वही जगह है अक्सर जहाँ से ये पास हो रही है, तो वही जगह तो वही है, लेकिन फ़र्क फिर कैसे होगा कि साइन सिम्टम्स जो, क्योंकि इसकी ये अपने फंक्शन को लॉस करेगी, सुपीरियर ऑब्लिक मीन ट्रोक्लियर नर्व जब पैरालिसिस हो जाएगी तो क्लिनिकली एक्सटॉर्जन ऑफ द आईबॉल एंड वीकनेस ऑफ द डाउनवर्ड गैज, नीचे जब जैसे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है उसको मुश्किल होगी, या न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो उसको ये BCQ में अक्सर ऐसे ही डालते हैं कि अगर एक पेशेंट है उसको न्यूज़पेपर पढ़ने में मुश्किल हो रही है या डाउन सीढ़ियाँ उतरने में, तो उसमें नर्व कौन सी जाएगी, ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है, और डिप्लोपिया तो उसमें भी हो रहा था, इसमें भी हो रहा है, क्योंकि जब पेशेंट लेटरली और देखेगा लुकिंग डाउनवर्ड करेगा तो उसको उसकी मसल्स की डैमेज की वजह से उसको डिप्लोपिया नज़र आएगा। ठीक है, डबल चीज़ नज़र आएगी। एब्डुसेंट नर्व में क्या है, 6 क्रेनियल नर्व है, 5th मैंने अलग से पढ़ाऊंगी क्योंकि वो लंबी है, आज मैं 6 तक ये थोड़ा पूरा करके, क्योंकि 6 और इनका 3rd 4th एंड 6 का तकरीबन कोर्स सेम होता है, इसलिए इनको साथ रखा है। 6th क्रेनियल नर्व जो है प्योरली मोटर है,
ठीक है। और इसको लवर्स आई भी कहते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में ये इशारा करने में अपनी गर्लफ्रेंड को करते थे कि भाई उधर आओ, तो वो इसलिए इसको लवर्स आई भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, ये हमारे पास 6 क्रेनियल नर्व है, ये वाली, वो ये जो पड़ी हुई है येलो कलर वाली, ठीक है। इसके गिर्द ये मोटर फेशियल नर्व का न्यूक्लियस जो है वो उसका फाइबर ऐसे घूम के ये फेशियल को न्यूक्लियस बना रहा है। अब ये 6 क्रेनियल नर्व वही उसी तरीके से सर्किल ऑफ विलिस से यहाँ से इन आर्टरी के बीच में से गई। अब लेकिन ये कैवर्नस साइनस की लेटरल वॉल से नहीं जाती, ये विद इन कैवर्नस साइनस होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ, ठीक है। और फिर लेकिन सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू ये वही जा रही होती है 6 मिन LR6 लेटरल रेक्टस को सप्लाई करने के लिए। अगर ये डैमेज हो जाती है तो आई लेटरली नहीं खींच सकेगी, तो मीडियल रेक्टस सही होगी तो मीडियल स्क्वेंट हो जाएगा, ठीक है। उसका अपोजिट होगा किसका, ओक्यूलोमोटर नर्व का, कि ये मीडियल स्क्वेंट या इंटरनल स्ट्रैबिस्मस इसमें आ जाएगा। तो ये आज इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह कल फिर मैं थोड़ा इसको कंटिन्यू करूँगी।